गिर जाएंगे, हिल पे नहीं। अच्छा हिल पे ना। प्रियंका जी यहाँ ना रुको, प्रियंका जी रुको, प्रियंका जी आगे मत जाओ रे, वापस से वापस से। प्रियंका जी ऊपर से नीचे आइए। प्रियंका जी वॉकिंग करके आए ना, ऊपर से आइए ना, ऊपर से ऊपर से आइए, ऊपर से। अच्छा वीडियो मिलेगा। और ऊपर क्या बात है, क्या बात है। मोबाइल पीछे, पब्लिक विनर प्रियंका जी। अरे मोबाइल का लेके आ रहा है। जनता के लिए आ रहे वापस, ओनली जनता। ओके प्लीज पीछे व्हाट्सअप। मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को टाइम दे दूं जल्दी से। वेल प्रियंका, आफ्टर बिग बॉस आज हम आपको मिल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद, क्या कुछ मिस किया है? मैंने मिस किया है आप सभी के खूबसूरत चेहरे, ये फ्रेश हवा। तो वहाँ से मैं ये सब छोड़कर फाइनली मैं एक बाहर की दुनिया में आ गई हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये गाड़ी की आवाज़ें, ये हॉर्न, आप सब यहाँ पर देखकर नए नए चेहरे, नए नए लोग, सो इट्स ऑल अमेजिंग। प्रियंका, मैं बात करूँ आपकी तो लोग आपको काफ़ी पसंद करते थे घर में, लोग आपको बहुत चाहते थे कि आप ही जीतो। MC स्टैन जीत गया तो आपके मन में उस समय क्या कुछ चलता था, बताना। आप लोगों को क्या लगा मेरे एक्सप्रेशंस के साथ में कि मेरे मन में क्या चल रहा होगा? आई वॉज हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि विनर किसी एक ने ही होना था, तो वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैं ही होती। बट हाँ, आप लोगों ने, सब ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जीत भी सकती हूँ। मेरे लिए वो भी एक बहुत ही बड़ी बात है, खुशी की बात है। तो मुझे ये मेरी ज़िंदगी का फंडा है कि मुझे जितना मिलता है मैं उतने में ही खुश रहती हूँ। मैं इतना ज़्यादा लालच नहीं रख सकती जितना आई थिंक किसी के नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो शायद मैं हमेशा उस चीज़ को ध्यान में रखती हूँ। तो जब टाइम आएगा तो मिलेगा ना भी वक्त। साथ ही बात करूँ अंकित की, तो आपके बहुत करीबी दोस्त थे आपके, उनके मन में बहुत ही इमोशनल दिखते थे जब आप हार गए थे। यस, मुझे भी पता चला कि अंकित थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। ऑफ कोर्स होगा, कोई भी, हम सब भी, अगर हमारा कोई फ्रेंड है किसी कंपटीशन में, हम चाहेंगे कि हमारा फ्रेंड जीते, राइट? अब उसने भी यही उम्मीदें लगाई थी एंड ही वाज, जैसे बाकी सब भी श्योर लग रहे थे कि प्रियंका ही जीतेगी, लेकिन फिर मैं नहीं जीती तो उसे बुरा लगा एंड ही गॉट इमोशनल, जो कि मेरे लिए भी एक शॉकिंग रिएक्शन था बिकॉज मैंने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा है। एंड बट ठीक है, इट्स फाइन, ही इज़ गुड नाउ, ही इज़ हैप्पी नाउ बिकॉज आई एम हैप्पी। सो या प्रियंका, जब हमने अर्चना से भी बात की तो उनका ये कहना था कि विनर अगर ऐसे ही बनाना था तो फिर हमने इतने दिन किए क्या है, हमने फालतू में हमारे नाम खराब किए हैं। अगर सोते सोते ही गेम खेलना था तो ऐसे ही हम भी खेलते हैं। आपका इसके ऊपर क्या? मेरा इस पर सिर्फ यही कहना, सी हर इंसान अलग होता है। अर्चना अलग तरह से सोचती है, मैं अलग तरह से सोचती हूँ। तो मेरा, उसका सोचना मैं नहीं कह रही गलत है, लेकिन मेरा सोचना सिर्फ यही है जो मैंने पहले भी बोला कि देखो, जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन जनता ने MC को भी बहुत प्यार दिया, तो हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। अगर मुझे इतना प्यार मिला तो शायद से हो सकता है कि आम जनता ने और ज़्यादा कनेक्ट किया MC से। ही वॉज सो रियल विदाउट एनी डाउट, तो शायद उसी प्यार ने उसे जिताया है, तो इट्स टोटली ओके। फिर जब आप बाहर आई तो सबसे ज़्यादा बिग बॉस के घर में किससे ज़्यादा कनेक्टेड थी और उनको ज़्यादा मिस कर रही थी, स्पेशली विद द एंथम स्टार्टिंग में जैसे ही मॉर्निंग होता था? स्पेशली मैं मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी बहुत मिस करती थी यार। मतलब जो मैं सोफ़ा पे बैठ के, क्योंकि बिग बॉस घर में ना पीसफुली बैठना बहुत मुश्किल था, तो वो एक टाइम मुझे मिलता था सुबह सुबह का जहाँ पर मैं सिर्फ सुबह बैठ कर, एंड दैट एरिया वाज सो पीसफुल एंड नाइस एट दैट टाइम। मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में सिर्फ अकेले मैं उठी हुई हूँ और कॉफ़ी पी रही हूँ। आई वॉज लुकिंग एट द स्काई, जो थोड़ा सा दिखता था वहाँ से, तो दैट वॉज द बेस्ट टाइम। शायद मैं वही मिस करूँगी। मैं बात करूँ बिग बॉस के घर की, तो बहुत लोग जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छे को लोग बिग बॉस के घर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है? मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। हर वीकेंड के बार पे मुझे सिखाया जाता था तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि ज़्यादा आपको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, कई बार दूसरों का पक्ष भी सुनना चाहिए। वैसे मैं सुनती थी लेकिन पता नहीं हो जाता था। अभी मेरा कुछ कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकती, क्योंकि जैसे आप लोग सुन रहे हैं मेरे पास भी सिर्फ बातें आ रही है, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं अभी इतनी जल्दी कोई कंफर्मेशन नहीं दूंगी। बट लेट्स सी,
आई एम श्योर कुछ अच्छा ही होना है। शालीन भनोट की एक्टिंग पर आपने बहुत कुछ तंज कर रहा था घर के अंदर, उसको एक्टिंग करने से पहले एकता कपूर को बेकाबू मिल चुका है, क्या कुछ कहना है आपका? इस पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, कंग्रेचुलेशंस शालीन भनोट, आपकी एक्टिंग काम कर गई है, घर बैठे बैठे आपको एक शो मिल गया, व्हाट एल्स। फिर शादी प्रियंका हम देख लेते शालीन की जहाँ एक्टिंग की बात है, जब एक तरफ से वो इमोशनल अंदर आपके सबके सामने दिखाते थे और बाहर आने के बाद कैमरा पे वो हंसते रहते थे, क्या आपने वो सभी एपिसोड देखे और कुछ मन में कुछ बातें आई है? यार मैं सच बताऊँ, मैंने ना तो एपिसोड्स देखे हैं और आई थिंक अगर ऐसा किया भी है तो बिग बॉस घर के अंदर थे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप टिकोगे भी नहीं, कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हो ना, तो ठीक है। और मेरे लिए वो बातें वहाँ की वहीं ख़त्म हो गई है। एक जर्नी थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी मेरे लिए, जहाँ पर काफ़ी अप्स एंड डाउन आए थे, एक काफ़ी अच्छी जर्नी मैं जी कर आई हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार भी मिला है। लेकिन अब वो जर्नी ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं भी अब आगे बढ़ना चाह रही हूँ और वो जर्नी वहाँ ख़त्म हो गई। सारे गिले शिकवे, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, सब का सब वहीं दरवाजे के साथ मेरे लिए बंद हो गया है। तो इट्स टोटली हमसे टीना मिली थी, टीना का कहना ये था कि जिस हिसाब से आपकी जर्नी रही है ओवरऑल आपके दोस्तों का काफ़ी हद तक आपके सपोर्ट था, लेकिन आपको जीती हुई उसके बाद आपको कुछ खास रिएक्शन उसका नहीं दिख रहा है, इट्स लाइक यू नेवर थॉट ऑफ से आप जीतो। नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई जीतने का सोचता है, मैंने भी सोचा था, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैं ना मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और कोई चीज़ जो मुझे पता है कि अब मेरी है नहीं, उसको सोचकर मैं दुखी क्यों होंगी यार। मतलब ज़िंदगी एक ही मिली है, खुश रहो ना। अब वो मिली तो है नहीं, अब उसका गम बनाने बैठूँ, रोऊँ, बुरा फील करूँ, 2 दिन घर से बाहर ना निकलूँ, क्यों? नहीं मिली तो नहीं मिली, कुछ और मिलेगा। तो मैं हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिवली लेकर चलना चाहती हूँ और जो मिल गया वो आपका, जो नहीं मिला वो कभी और किसी और पल पे, हाँ, किसी और का। इसके बाद हम प्रियंका चौधरी को कहाँ देखने वाले हैं, कौन सा ऐसा नया रियलिटी शो में? मैं खुद वेट कर रही हूँ कि अब मैं कहाँ दिखने वाली हूँ आप सबको, क्योंकि मुझे भी अभी तक कुछ नहीं पता है, बट होप फॉर द गुड। के साथ अगर खतरों करने मिलता है तो क्या साथ में रहना पसंद करेंगे? अंकित जुनूनियत कर रहा है अभी तो अभी खतरों तो आई थिंक क्योंकि एक शो करते हो तो काफ़ी टाइम उधर ही जाता है, तो आई डोंट थिंक सो, बट हाँ अभी तक मेरी ऐसी बात हुई नहीं है, लेट्स सी। अगर कोई एक बेस्टी अगर कहा जाए तो कौन था आपके लिए? क्योंकि मंडली तो एक बन ही गई थी, लेकिन इंडिविजुअल्स थे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ किसी ना किसी के साथ कनेक्शन था, एक दोस्त। यार मेरे लिए ना बेस्टी, शायद आप लोगों को पता भी होगा कि मैं बेस्ट फ्रेंड का टैग देने के लिए भी बहुत टाइम लेती हूँ। लिटरली जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं आज भी, उनको मेरे को 2-2, 4-4 साल हम लोगों को बेस्ट फ्रेंडशिप का, और मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं कि फ्रेंडशिप का टैग देने में टाइम लगा था। बट हाँ, अगर बेस्ट फ्रेंड है तो अंकित गुप्ता, लेकिन उसके अलावा आई हैड लाइक गुड फ्रेंड्स, टीना हुई, अर्चना, श्रीजिता, दे ऑल वर लाइक गुड फ्रेंड्स, राइट। और बेस्ट फ्रेंड देखो थोड़ा टाइम लगता है, अभी हम बाहर मिलेंगे जानेंगे तब शायद बेस्ट फ्रेंड के लेवल पे भी पहुंचेंगे। यू नो प्रियंका, हमने अभी रिसेंटली निमृत से जब बात की तो निमृत से हमने कहा कि आपके फ्रेंड्स अंदर थे, कुछ फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ नहीं, लेकिन उनका कहना था कि वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, वो मेरे कलीग हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जब फ्रेंड्स को ही ऐसा कुछ कहते हैं, जब एक साथ एक ही घर में रहना, आप तो थोड़ी गिले शिकवे जो भी है सब मेरे लिए सब अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर इंसान अलग सोचता है यार, और आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, बट मेरा थॉट हमेशा से यही है, आई डोंट होल्ड ग्रजेस। मैं यहाँ लेकर इतना ज़िंदगी में भगवान ने इतना भार ऑलरेडी आपको दिया है, काम का स्ट्रेस, फैमिली, 10 और चीज़ें चलती है, उसमें मैं एक और स्ट्रेस खुद पाल लूँ कि अरे वो उसने ऐसा कहा था, वो कहा था। पागल थोड़ी हूँ, आई मीन अच्छे से इजीली चलो ना ज़िंदगी, जो हुआ सो हुआ, क्या उनके बोलने से या किसी के कुछ करने से कुछ नहीं बदला है। और रही बात निमृत की, तो देखो वो एक अलग पर्सनैलिटी है, मैं एक अलग पर्सनैलिटी हूँ, वो ऐसा सोचते हैं, मैं अलग सोचती हूँ, तो इट्स लाइक दैट। और कोई एक ऐसा बेस्ट डे आपके लिए बिग बॉस के घर में इतने जितने भी दिन आपके रहे हैं, अगर आप बताना चाहें? मेरी लाइफ में बेस्ट डे अगर मैं बताना चाहूँ तो फिनाले का दिन, इसलिए नहीं कि मैं जीती नहीं, इसलिए कि सलमान सर के मुंह से जो गोल्डन वर्ड्स निकले थे ना, ओहो। लास्टली उन सभी फैंस को क्या कुछ कहना चाहोगे जो इतना प्यार दे रहे हैं? साथ ही मॉम डैड का सपोर्ट, मॉम डैड ने भी सोशल मीडिया पे कहा था कि हमारी बच्ची को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद है। तो मैं सभी फैंस और जितने भी व्यूवर्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी भर भर के प्यार दिया, उन सभी को मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा है। ऐसा नहीं बोलने को, लिटरली मैं ये चीज़, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार मुझे एक ऐसी लड़की जिससे कभी ऐसा सपना भी नहीं सोचा था, बस वो करती गई, पहले उडारियाँ किया, फिर सोचा बिग बॉस कर लेते हैं, उसके बाद देखा कि ओ गॉड एवरीथिंग इज़ चेंज नाउ। तो काफ़ी प्यार मिला उस चीज़ के लिए, मैंने जिस चीज़ के लिए मैं कभी प्रिपेयर्ड भी नहीं थी।
सो रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज जिन्होंने भर भर के सपोर्ट किया, प्यार किया. कीप सपोर्टिंग मी गाइज, कीप लविंग मी एंड ट्रस्ट मी. मैं आप लोगों को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी. आप लोगों की उम्मीदों पे कोशिश करूँगी कि खरी उतरूँ एंड आई विल बी देयर विद योर सपोर्ट एंड लव. मैं भी चाहती हूँ मैं देखूँ अपने आप को, लेकिन मुझे नहीं पता मैं देखूँगी कि नहीं. कब आ रही है बताओ. मेरे पास जैसे आप लोगों के पास बातें आ रही है ना, ऐसी बातें आप लोगों से मुझे आ रही है, बट कोई बात नहीं आई अभी तक. देने वाली है मैं दिल से चाहती हूँ मैं आपको इस चीज़ का सरप्राइज़ दूँ, लेकिन मुझे सच में जैसे आप लोगों के पास बात आ रही है वैसे ही बात मेरे पास आ रही है, बट अभी तक कोई बात नहीं हुई है इस बारे में ऑफिशियली. लेट्स सी, जल्दी हो. दुआ करो, प्रे करो मेरे लिए. प्रियंका जी आपको तो रुबीना जी के साथ भी कंपेयर किया जा रहा था, जो जैसा हो गया नहीं चल रहा था उसके जैसा ही आप कर रहे थे. आई एम श्योर, मेरे को नहीं पता, मैंने देखा नहीं है कोई सीज़न. मैं बता रही हूँ ना, मैंने मतलब इतना कभी टीवी या मूवीज़ कभी ज़्यादा कुछ भी नहीं देखा है. हमारे घर पे टीवी देखना अलाउड भी नहीं था, पापा बंद करवा देते थे. 1 घंटे देखना अलाउड था, जिसमें से आधे घंटे आप देखो न्यूज़ और आधे घंटे कोई भी एक सीरियल देख लो. ऐसा वाला सीन है हमारे घर पे. तो मैंने ज़्यादा शोज़ या मूवीज़ नहीं देखे हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया गया आई एम श्योर कि उन्होंने भी, क्योंकि मुझे बोला कि मेरा गेम बहुत अच्छा था, तो आई एम श्योर उनका गेम भी बहुत अच्छा रहा होगा. एंड शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, दैट आई नो. बट अगर कंपेयर किया गया है तो इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है. इट्स ग्रेट यार, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सो मच. अरे रुक जाओ. बस ऐसे प्यार करते रहो गाइस, यही बोलना चाहूँगी. बहुत सारा और प्यार करो, प्यार जितना है उतना करो. और करते रहो ना, कंटिन्यू रखें उस चीज़ को, जी, बरकरार रखें. थैंक यू, क्या बात है. थैंक यू सो मच. बोल दिया सब बोल दिया. He is an amazing guy, a real personality. हस्ती का बस्ती. हस्ती का बस्ती. हस्ती का बस्ती.